इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ABCD एक ग्राउंड है और ये चूने से पंक्तियां बना रखी हैं, ये जो आप देख रहे हैं, और इनके बीच की दूरी जो है वो 1-1 मीटर है, 1-1 मीटर है। और 100 गमले रखे गए हैं इस तरह से 1-1 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर ये 100 गमले रखे हैं और इनके बीच की दूरी भी 1-1 मीटर है, यानी ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर, 1 मीटर इस तरह से है। ठीक है। अब निहारिका दूसरी पंक्ति में, यानी इसमें, तो ये है निहारिका, 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो निहारिका मान लो कि यहाँ पर झंडा गाड़ती हैं। वैसे तो 1/4 दूरी है, तो टोटल जो दूरी है, यानी टोटल कितने, 100 गमले हैं ना, ये पूरे 100 गमले, 100 गमलों का 1/4 करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 25 गमले। दूसरी पंक्ति में 25 मीटर की दूरी पर है ये, तो इसके निर्देशांक हम लिखेंगे तो ये होगा 2,25। ठीक है, x अक्ष पर 2 है, y अक्ष पर 25 है। 25 मान लो, क्योंकि 100 गमले बनाना मुश्किल है, तो ये समझो कि ये 25वां नंबर मान लो। ठीक है, तो ये 2,25 है। और जो ये प्रीत है, दूसरी बालिका, ये 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और ये 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। तो जो पूरी दूरी है AD, पूरी की पूरी जो दूरी है, यानी 100 मीटर की दूरी है ना, 100 गमले, 100 मीटर की दूरी, इसका 1/5 होता है 5 मतलब 20×5 100, ये 20 है। तो यानी ये 20 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ती है। तो 8 तो हुआ ये ऐसे में, ठीक है ना, ये जो है 8 तो ये हुआ। और अगर हम, मतलब 8वीं पंक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ये, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये समझ लो कि ये जो हमने ये दूरी निकाली है 20 मीटर है, तो ये 8-20 में लिख रहा हूँ। तो निहारिका के जो निर्देशांक हैं, जहाँ पर निहारिका ने झंडा गाड़ा, ये है 2,25, दूसरी पंक्ति 25 मीटर ऐसे में है, और प्रीत ये 8वीं पंक्ति है और 20 मीटर इतना चली, तो 20 ये है। तो उनके निर्देशांक समझ आ गया आपको। अब इनकी बीच की दूरी हमने ऐसे निकालनी है, जो कि हम दूरी सूत्र से आराम से निकाल देंगे। और अब हमने याद करना है कि इसका मध्य बिंदु क्या है और फिर उसके निर्देशांक हमने बताने हैं, तो वो बड़े आराम से हो जाएगा कि कहाँ पे झंडा गाड़ना है। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ आ गया। तो थोड़ा सा ये लिखते हैं यहाँ पे। तो निहारिका के लिए सबसे पहले लिखते हैं, ये देखो दूसरी पंक्ति में है ये, तो x तो हो गया, इसके लिए 2x निर्देशांक हो गए जहाँ पे झंडा गाड़ा। और अगर हम बात करें y निर्देशांक की, तो ये क्या है, जो पूरी दूरी है AD, ध्यान रखना पूरी की पूरी दूरी है ये AD, इसका 1/4। ठीक, तो निहारिका ने झंडा कहाँ पे गाड़ा, 2,25 पे। निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक क्या, 2,25। और अब सेम कहानी प्रीत के लिए है। प्रीत 8वीं पंक्ति में है, तो इसीलिए x हो गया 8। और अब अगर इसके y निर्देशांक की बात करें तो AD/5 है, यानी 100/5, और ये हुआ 20। तो इसीलिए प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक क्या होंगे, 8, 20। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अब हमने इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इनको हम नाम दे देते हैं कुछ, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं P और इसको नाम दे देते हैं Q। तो PQ क्या होगा, दूरी सूत्र लगाएंगे हम, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है ना, दूरी सूत्र यही है। और अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं, मतलब
वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पे एक को ले लो x1 y1, ये हो गया x1 y1, ये है x2 y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये हुआ 36 प्लस 25 और ये हुआ 71 नहीं 61 61 रूट 61 मीटर। क्यों? क्योंकि ये दूरियां मीटर में दी हैं, ये है ना, ये 1 मीटर, ये है 100 मीटर, ये सब तो ये मीटर में दूरियां दी हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया है रूट 61 मीटर। तो यहाँ तक सब ठीक है। और अब हमने बताना है कि इनको जोड़ने वाले जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु पर अगर झंडा गाड़ा जाए तो कहाँ पर गाड़ना होगा। तो सिंपली मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर देंगे हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो ये ऐसा करके हम मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो ये x1 है, ये x2 है ना भाई, x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो है ना, x1 प्लस x2/2 प्लस y1 जो कि है 25 प्लस y2 ये है 20/2। तो ये हो जाएगा 8 2 10/2 45/2 और ये आ जाएगा 5,22। ठीक है। तो ये बिल्कुल ये जो मध्य बिंदु है इनको जोड़ने वाला उसके निर्देशांक आ गए हैं, ठीक है ना। तो 5 और 22.5, तो इसका मतलब ये कि पांचवी पंक्ति है, मतलब ये पांचवी पंक्ति है और 22.5 मीटर की दूरी है यहाँ से। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसीलिए जो मध्य बिंदु है, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पांचवी पंक्ति और 22.5 मीटर दूर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। तो यहाँ पे हम झंडा गाड़ेंगे, अगर इनके ठीक बीच में झंडा गाड़ने की बात हो तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है बट ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।